हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सो गाइस, रूही एंड सिमरन के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सिमरन रूही को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। तो रूही सिमरन को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, तो देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टेशन से निकलते ही रूही सीधा एक कैफ़े में बैठती है। उसके हाथ काँप रहे होते हैं, आंखों में आंसू, पर दिमाग बिल्कुल क्लियर था। सिमरन को मैं अकेले लड़ने नहीं दूंगी। इस बार सिस्टम और सच दोनों साथ होंगे। वो तुरंत 3 काम करती है, सारे मैसेजेस प्लस वॉइस नोट सेव कर लेती है। सिमरन की बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, लोकल हेल्पलाइन पर सिचुएशन रिपोर्ट करती है। रूही अपनी फ्रेंड को सिमरन के घर भेज देती है ताकि सिमरन अकेली ना रहे। फिर उसकी दोस्त कैजुअली बोलती है, चल सिमरन मूवी नाइट करते हैं, और भी बोर होगा। सिमरन को कुछ शक नहीं होता और वो घर से बाहर निकल जाती है, जिससे वर्षा की लाइफ फीड वाला कंट्रोल टूट जाता है। रूही वर्षा को मैसेज करती है कि तुम जो चाहती थी मैं वो कर रही हूँ। सिमरन को मुझसे दूर रखने का डिसीजन ले लिया है, अब उसे डिस्टर्ब मत करो। वर्षा को लगता है रूही टूट चुकी है, वो कार्ड को वहाँ से भेज देती है, यही रूही चाहती थी। जब वर्षा नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट करती है, कामली बोलती है, तुम जो कर रही हो वो सब रिकॉर्ड हो चुका है और सिमरन बिल्कुल सेफ है। थोड़ी देर के लिए वर्षा बिल्कुल शांत हो जाती है। वर्षा गुस्से में बोलती, तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो रूही। रूही बोलती, तुम्हें डर लग रहा है ना। रात को सिमरन को वर्षा का एक मैसेज आता है, जो गलती से उसी नंबर से चला जाता है जिससे रूही से बात हो रही थी। सिमरन पूरा सच सुन लेती है। उसकी आँखों में उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक जाती है। सिमरन बोलती है कि वो मुझे बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे थे। उसी वक्त घर से निकल पड़ती है। रूही सड़क पर सिमरन को देख लेती है। रूही बोलती है, सिमरन रुक जाओ। सिमरन की आवाज़ काँप रही होती है, तुमने सोचा भी कैसे मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि सच संभाल नहीं सकती। रूही उसके पास आती है, उसको अपनी बाहों में भरती है और बोलती है, मैं तुम्हें बचाने के लिए किया। सिमरन की आंखों में आंसू थे और वो बोलती, और मुझे खोने के लिए भी। उसी वक्त दूर से वर्षा उन्हें देख रही होती है। फ़ोन पर किसी से कहती है, प्लान बी। अचानक एक गाड़ी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ती है। रूही तुरंत सिमरन को पीछे खींच लेती है। कार जोर से ब्रेक लगाती है और फिर निकल जाती है। सिमरन बोलती, एक्सीडेंट नहीं था। रूही जोर से गला लगा लेती है और बोलती है, कुछ नहीं होगा तुम्हें जब तक मैं जिंदा हूँ। सिमरन टूट चुकी होती है, बोलती, शायद मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, मेरे पास रहकर तुम्हें भी खतरा है। रूही की आवाज़ भारी हो जाती है और बोलती, अगर तुम चली गई तो मैं हर रोज़ मरूंगी। सिमरन अपने आंसू पूंछती है और बोलती, और अगर मैं रही तो हम दोनों मरेंगे। वो धीरे से रूही का हाथ छोड़ देती है और पीछे हट जाती है। रूही वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे सांस लेना भूल ही गई हो। कभी कभी प्यार को बचाने के लिए उसे खुद से दूर करना पड़ता है, और वही सबसे बड़ी सज़ा होती है। उस ऑलमोस्ट एक्सीडेंट वाली रात के बाद सिमरन चुपचाप घर पहुंचती है। उन्हें उसे देखकर भागता हुआ आता है, पर सिमरन उससे उठाती भी नहीं है। वो बस बेडरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। रात भर वो सोती नहीं। रूही का चेहरा, वर्षा की बातें, वो गाड़ी, सब घूमता रहता है। सुबह होते ही वो एक छोटा सा बैग पैक करती है और बेड पर एक लेटर छोड़ती है, रूही तुम मेरी ज़िंदगी हो और इसलिए मैं तुम्हें इस कदर में नहीं डाल सकती। मुझे कुछ वक्त अपने घर रहकर सब सोचने दो। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और सिमरन चली जाती है। टैक्सी के अंदर बैठी सिमरन खिड़की से बाहर देखती रहती है। फ़ोन में रूही का नाम शो होता है। वो कॉल कट कर देती है। उसके आंसू धीरे धीरे गिरने लगते हैं। रूही जब घर आती है तो उससे वो लेटर दिखता है। वो एक बार पढ़ती है, फिर दोबारा पढ़ती है, फिर फर्श पर बैठ जाती है और वो उसके पास आकर उसकी गोद में सर रखता है। रूही का सीना कांप जाता है। रूही रोते हुए बोलती, तुम मुझे बिना बोले कैसे चली गई। वो सिमरन को कॉल करती है, पर सिमरन फ़ोन नहीं उठाती। यहाँ हम देखते हैं सिमरन अपने पेरेंट्स के घर पहुँच चुकी थी। दरवाज़ा खुलते ही उसकी माँ उसे देखकर
शॉक हो जाती है और बोलती है, सिमरन क्या हुआ? सिमरन अपनी माँ को हक करते ही फूट फूट कर रोने लगती है। सिमरन बोलती है, मैं थक गई हूँ माँ, कुछ दूरियाँ प्यार कम होने से नहीं, प्यार बचाने की मजबूरी बनती है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि रूही अब क्या करेगी? अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, तो मिस मत करना। एंड जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।